नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात कांग्रेस में मनमर्जियों की। अभिनेता गोविंदा का एक गीत है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। शायद कांग्रेस में गोविंदा की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उनके गाने को ही अपना मूल मंत्र बना लिया है। जिसकी जो मर्जी वह वो काम और अभियान चला रहा है। इसकी आला कमान को जानकारी देना तो दूर, प्रदेश नेतृत्व तक को खबर नहीं होती। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चलो खलघाट अभियान चलाते हैं तो दिग्विजय सिंह धरने पर बैठते हैं, और अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह घर वापसी अभियान चला रहे हैं, जिसमें घर वापसी की इच्छा करने वाले नेताओं को वापस लिया जाएगा। हालांकि अजय सिंह के इस अभियान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ के करीबी विधायक सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस बिकाऊ नेताओं को वापस नहीं लेगी। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस नेताओं की राह अलग अलग क्यों है? क्या यह प्रदेश नेतृत्व को चुनौती है और नेताओं की इन मनमर्जियों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से प्रदेश की सत्ता की चाबी क्या गई, मानो पार्टी की सुख शांति ही चली गई। कभी एक सुर में कमलनाथ के नेतृत्व में एक साथ नजर आने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अब अलग थलग खड़े दिखाई देते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से शुरू हुआ नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी का सिलसिला अब चुनाव में मिली हार के बाद और बढ़ता दिखा, और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अलग अलग राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन, रैली और अभियान चलाते हैं, जिसकी जानकारी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भी नहीं रहती। बीते कुछ समय में ऐसा देखने को भी मिला जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव चलो खलघाट रैली का आयोजन किया और इसकी जानकारी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को नहीं दी गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह धरने पर बैठते हैं तो कमलनाथ धरने से अनजान नजर आते हैं, और अब जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह उर्फ राहुल भैया घर वापसी अभियान चलाने जा रहे हैं तो कांग्रेस के अन्य नेता इस अभियान में सिर्फ नियमावली को शामिल करते दिखाई देने लगे। अजय सिंह के अभियान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि घर वापसी करने वाले नेताओं के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन कांग्रेस बिकाऊ विधायकों को वापस नहीं लेगी। सिर्फ कांग्रेस को दल बदल के बावजूद डैमेज न करने वाले नेता ही वापस आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खरीद फरोख्त करके अपने कुनबे को मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में बढ़ा रही है, खरीद फरोख्त के माध्यम से कहीं कहीं भय व्याप्त करके ईडी, उनसे और वो सीबीआई, आईटी, इनके माध्यम से भय व्याप्त करके लोगों को अपने उसमें सम्मिलित कर रही है। तो ये आवश्यक है कि इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए जो अपने लोग हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, जिन्होंने भले कहीं चले गए और लेकिन कांग्रेस को कभी डैमेज करने की कोशिश नहीं की, पर ये उन लोगों को छोड़ के जो बिके हुए विधायक थे, बिके हुए विधायकों को एक बार बिके हुए माल को कांग्रेस नहीं खरीदेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की मनमर्जियां कहीं न कहीं आगामी चुनाव में पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं, और तो और बीजेपी को भी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राह पर बीजेपी ने तंज भी कसना शुरू कर दिया है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी नेताओं का। जो राहुल भैया है, अजय सिंह जी, जो विंध्य के बड़े नेता है, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उनको जिस प्रकार से हाशिए पे डाल रखा है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की तिकड़ी ने मिलाकर, तो वे अपने स्वयं को टटोल रहे हैं, स्वयं को स्थापित करने में लगे हैं, और इसीलिए वो घर वापसी और इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। वास्तविक में तो कहाँ का घर और कहाँ की वापसी, कोई वापस जाना चाह नहीं रहा है कांग्रेस में, और कांग्रेस का घर बचा नहीं है, क्योंकि घर वो होता है जहाँ घर का मुखिया होता है। यहाँ तो दो मुखिया है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, और दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, क्योंकि दोनों को अपने अपने बच्चों को, लड़कों को राजनीति में स्थापित करना है।
हालांकि कांग्रेस में तकरार और अलग अलग राह की खबरें नई नहीं हैं। इससे पहले भी जब कमलनाथ मंत्रिमंडल के सदस्य उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और सिंधिया गुट के पार्टी छोड़ने के बाद मानो कांग्रेस में बागियों की लाइन खड़ी हो गई थी। बहरहाल कांग्रेस में नेताओं की अलग राह कब एक होती है ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो नेताओं की मनमर्जियां कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस में मनमर्जियां पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित तांवरे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चेतन सिंह, भाजपा नेता, और रजनीश जैन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस में मनमर्जियां चल रही हैं, जिसको जो इच्छा होती है वो अभियान शुरू कर देता है, तो क्या ये प्रदेश नेतृत्व को चुनौती है? कैसे देखते हैं, इससे लाभ होगा कांग्रेस को या फायदा? देखिए, कोई रास्ता इसके अलावा है नहीं। कमलनाथ जी की जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी से बहस हुई और उसमें जो बाहर चीजें आई, तो उससे बड़ी स्पष्टता से ये बात साफ हो गई कि कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो सर्वांगीण और सर्व स्वीकारी नेतृत्व नहीं है। वैसे भी मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो संगठन, जिला संगठन, जिलों के संगठन और ब्लॉक्स के संगठन के मामले में कमजोर पार्टी हो गई है मध्य प्रदेश में, और ये छत्रपों की पार्टी बन के रह गई है। और अब ये अजय सिंह जी का मामला आप ताजा लें तो 3 दिन पहले सिंगरौली गए थे कमलनाथ जी, 2-3 दिन पहले तिलकराज जी वहाँ सिंगरौली के जिलाध्यक्ष हैं, उनका निधन हो गया था, तो वहाँ शुभ संवेदना प्रकट करने गए, तो वहाँ राहुल सिंह जी से उनकी भेंट हुई। और यदि कोई विवाद होता, वैसे देखा जाए तो वहां पे चर्चा हुई होती, शिकायतें हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि हाईकमान की हरी झंडी। विवाद नेताओं के कहाँ दिखते हैं, वो तो एक मंच पे ही बैठ जाते हैं और सब गलवैया कर लेते हैं, विवाद तो बाद में पता चलते हैं। निश्चित रूप से वहां पे अजय सिंह जी को चुनौती देने के लिए एक विधायक पहले से तैयार करके रख दिया गया है, जो काफी प्रभावी भूमिका निभा रहा है, कमलेश्वर पटेल। हाँ, एक चीज ये देखिए कि 3 नेता जो हैं, अजय सिंह जी जो दूसरी पीढ़ी के नेताओं में सबसे सीनियर है। अजय सिंह जी की साथ, उनके पीछे अर्जुन सिंह जी की पूरी एक विशाल कार्यकर्ताओं, संगठन की निष्ठावान कार्यकर्ताओं की, सीनियर नेताओं की फौज खड़ी रहती है हमेशा। कमलनाथ जी के पास जो है वो क्षमता नहीं है कि वो आंदोलन खड़ा कर सके, आंदोलनों में हिस्सा ले सके। उनकी विशेषता है, यूएसपी है हाईकमान से उनके संबंध, प्रगाढ़ संबंध, विश्वसनीयता। और ये क्षमता दिग्विजय सिंह जी के पास है कि वो आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं, या जीतू पटवारी जी के पास है वहां मालवा में देखा जाए। लेकिन आपने कहा कि 2 पीढ़ियों में द्वंद्व है, एक अजय सिंह जो जूनियर वालों के सबसे सीनियर हैं उनका, और बुजुर्ग टीम को हम बात कर लें कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह की, लेकिन उनमें भी तो दिख रहा है दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और कमलनाथ जी को पता ही नहीं है। बिल्कुल बिखराव, संगठन का बिखराव है ये, और एक पेज पे पूरे नेता खड़े नहीं है, ये स्पष्ट है। और हाईकमान की हरी झंडी इसमें है या नहीं है, ये तो आपको लग रहा है कि हाईकमान देख रहा है ये सब छोटी मोटी चीजें, कि अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है? इसकी बड़ी संभावना है कि वहां से इनको सभी को हरी झंडी मिली हो कि अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से काम करें। जब जैन साहब प्रदेश नेतृत्व को नहीं पता कि कौन कौन सा अभियान चला रहा है, तो आला कमान को कैसे पता होगा? और इससे पार्टी को फायदा दिख रहा है आपको या नुकसान दिख रहा है? गुटबाजी दिख रही है या इससे पार्टी की सक्रियता दिख रही है तो फायदा होगा, क्या लगता है आपको? पार्टी की सक्रियता बनाए रखना इन लोगों का दायित्व है, छत्रपों का। अपना अस्तित्व भी बनाए रखना, पार्टी से उनका अस्तित्व है,
और इसके लिए जरूरी नहीं है कि कमलनाथ जी को विश्वास में लिया गया हो जी। ऐसी भी संभावना है कि तो सब हाईकमान अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये विकेंद्रीकरण, देखिए ये विकेंद्रीकरण फायदे में रहेगा कांग्रेस के। इस तरह से जिस तरह से सेटिंग चलती है आला स्तर के नेताओं में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नेताओं की, हम पिछले समय से अमित जी, देखते आपके आ रहे काम की एक बात तो आई है कि पार्टी में दम आएगी इस विकेंद्रीकरण से, लेकिन एक बात और उठकर आई है रजनी जी से ही कि नेतृत्व को तो चुनौती है कि सर्वमान्य नेता नहीं है आपके कमलनाथ जी, इसलिए जिसकी जो मर्जी आ रही है वो करता है, नहीं तो बताकर करते। देखिए, एक वो शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और यही बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की विशेषता भी है। तो यहाँ बैठ के चाहे हम जो भी चर्चा कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। और रही बात कि समय समय पर चाहे कोई भी आलोचक जो हैं वो ये कहने लगे दिग्विजय सिंह जी के कमलनाथ जी के अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वो तो अभी गाड़ी में साथ में गए थे दोनों शिवराज जी के यहाँ। और अजय सिंह की हम बात कर लें तो लगभग आज से 11 दिन पहले जब मैं कमलनाथ जी के बंगले पर था, अजय सिंह जी खुद आए थे वहाँ पे, 1.5 घंटे बैठ कर गए। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ना अजय सिंह जी ने कहा है ऐसा कमलनाथ जी के बारे में, ना कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है। दिग्विजय सिंह जी ने तो ये तक कहा है कि कई लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे जब से मेरे कमलनाथ जी से संबंध हैं। लेकिन गुना सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक अभेद किला कांग्रेस का उन्होंने गिफ्ट करा था, उन्होंने अपनी वेदना जाहिर करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो हमारे इधर कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे इधर कोई ऐसा नहीं कह रहा, ना पत्र लिख रहा है। गुटबाजी तो उधर भी है अमित जी, लेकिन आपने कहा कि एक साथ गाड़ी में गए थे, एक साथ तो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और अजय सिंह विधानसभा भी गए थे, लेकिन दूसरे पल में वो दूसरे भाजपा कार्यालय में दिखे थे। हरक सिंह रावत भी थे जो आपके उत्तराखंड में, लेकिन किस तरह से सरकार पलट दी। तो एक साथ जाने से क्या ये साबित हो जाता है कि हाँ वो साथ में है? जो बात हम रजनी जी से अभी कर रहे थे, एक मंच पर रहते हैं सारे नेता, एकजुटता की बात करते हैं, फिर क्या वजह है? चलो खलघाट अभियान चलाते हैं अरुण यादव, पार्टी को पता नहीं रहता है। दिग्विजय सिंह समय मांगते हैं, धरना देते हैं, पार्टी को पता नहीं रहता है। और अब चलो घर वापसी अभियान चला रहे हैं अजय सिंह, पार्टी को पता नहीं है। तो प्रदेश नेतृत्व को बता के करें ना, अच्छा सब कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इससे आप सहमत होंगे। बिल्कुल। असंख्य कार्यकर्ता हैं। आज मेरी विधानसभा जहां से मैं आता हूं अशोकनगर में, आज एक बड़ा प्रदर्शन था जी। तो इसमें जरूरी तो नहीं, कमलनाथ जी तो एक ही हैं। और जब हमारी अभी पिछले हफ्ते बैठक हुई थी, कमलनाथ जी ने सभी जिलों के प्रभारियों की, विधायकों की जो बैठक ली थी संगठन के संबंध में, तो उसमें हमको यही तो मार्गदर्शन दिया गया था, भैया सरकार के खिलाफ जो जनहित के मुद्दे हैं उनके पक्ष में हमें सरकार के खिलाफ खड़ा होना है, लोगों के लिए खड़ा होना है, वो तो आपका अभियान है ना, खड़ा होना है। घर घर चलो अभियान है, ठीक है, आपका अभियान है, प्रदेश कमेटी ने दिया है, कीजिए। लेकिन आप किसी को वापस ले रहे हैं, पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसकी इजाजत तो लेना पड़ेगी ना प्रदेश नेतृत्व से। अजय सिंह जी, राहुल भैया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर सज्जन सिंह वर्मा क्यों कह रहे हैं कि उनको नहीं लेंगे जो बिकाऊ होंगे? तो राहुल भैया ने कब कहा कि हम बिके हुए विधायकों को वापस लेंगे? मुझे सुनवाइए आप, राहुल भैया ने कब ऐसा कहा तो ये कि हम बिकाऊ विधायकों को वापस ले रहे हैं? तो ये तय है कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। हरक सिंह रावत आ सकते हैं उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में कोई नहीं आ रहा। मैं मध्य प्रदेश में भोपाल की पावन धरती पर बैठा हूं और सज्जन भैया ने बिल्कुल सही कहा है, जो बिके हुए विधायक हैं उनको हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो किसी बहकावे में आके यदि चले गए थे, वो वापस आना चाहते हैं तो वो आएंगे वापस। तो बिका कौन है? बिकेने के तो कोई मापदंड ही नहीं आया ना। बिके हुए का मापदंड ये है, जो चलती हुई सरकार को गिराते हैं वो बिके हुए लोग हैं। और जो उनके जो साथ जो 4 दिन पहले ये बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, और कोरोना के समय इस प्रदेश को जो स्वास्थ्य मंत्री छोड़कर चले जाते हैं, वो बिके हुए कहलाते हैं। ठीक है, वो तो बिके हुए कहलाते हैं चेतन जी, उनको वापस नहीं लेंगे। तो आपकी एक टेंशन तो खत्म हो गई है कि आप उनको टिकट दो या ना दो। अमित जी ने घोषणा कर दी है यहाँ से कि वो वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो बात अलग है कि जिस तरह से उत्तराखंड में ले लिया हरक सिंह रावत को, पार्टी आलाकमान निर्णय लेगी तो हो सकता है ज्योतिराज सिंधिया को भी ले ले। मुझे समझ
आखिर चेतन जी। कांग्रेस पार्टी में जा कौन रहा है? कौन नेता जाना चाह रहा है भाई? अभी मैं सुन रहा था सज्जन भाई को, कह रहे थे एक बार बिका हुआ माल हम वापस नहीं लेंगे। क्या भाषा है? मुझे लगता है कि राजनीति में ठीक है, दल बदल होता है, लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन हमारी भाषा संयमित होना चाहिए। और कांग्रेस वैसे भी कभी संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है, और कांग्रेस की ताकत भी यही है, कांग्रेस की कमजोरी भी यही है। ये बात अलग है कि वर्तमान में कमलनाथ जी को चुनौती देने के विभिन्न स्तर पे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी मजबूती के साथ इस मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए हुए, तो राजनीति है, आज उनको अवसर मिला है तो वो काम कर रहे हैं। मेरा मित्र अमित कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केपी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे जब भाजपा पर चर्चा होगी तो मेरे मित्र अपन सारी चर्चा करेंगे। आज नहीं, विषय तो चुनौतियां तो आपके यहाँ भी है, मनमर्जियां तो वहाँ भी चल रही है। नारायण सिंह त्रिपाठी को देख लीजिए, वो अलग राग लप रहे हैं। केपी यादव, आप तो अनुशासन वाली पार्टी की बात करते हो ना, आप तो चाल देखिए, चेहरे चरित्र की पार्टी की बात, आपके यहाँ तो ब्रजेश होना ही नहीं भाई, चाहिए। ब्रजेश भाई, इतना बड़ा परिवार हो गया है कि कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लाइलाज नहीं होने देंगे किसी भी चीज को। हम समय रहते हुए इन सारी बातों का समाधान कर लेंगे। और जो लोग, वो कोई भी नेता हो, उसको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुनौती दे सकता है या पार्टी से बड़ा हो गया हो, तो उसको उस समय पर इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि संगठन की जी चेतन जी, रजनीश जी, चेतन जी कह रहे हैं कि संगठन एहसास करा देता है, मतलब उनका सीधा संकेत है कि यदि जब चुनाव आएंगे तब जो यदि ऐसी भाषा बोल रहा है तो उसको भी किनारा कर दिया जाएगा। लेकिन बिकाऊ का जो बात उठा रही है कांग्रेस लगातार, तो इसका क्या मापदंड है कि यदि आपकी मर्जी से कोई आ गया, यदि आपकी इच्छा अनुसार आ गए, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी आ जाते हैं तो वो बिकाऊ नहीं है, सरकार गिराने वाले बिकाऊ हो गए हैं, तो ये फार्मूला चलता है क्या या चलेगा? कतई नहीं, कतई नहीं। राजनीति में समय और आवश्यकता, समय कैसा है, आवश्यकता कैसी है, इस तरह से समझौते होते हैं। कार्यकर्ता वही होते हैं, नेता वही होते हैं, और उन्हीं से सरकारें बनती हैं। बहुमत और एक तरह से सामूहिक जो सामूहिकता है और भीड़ है, वही यहाँ दिखते हैं, वही वहां दिखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में भी यही मसला है कि जो कांग्रेस से आए हैं वो मंचों पे कब्जा कर लेते हैं, और पुराने जो संघनिष्ठ कार्यकर्ता है और पुराने रीढ़ की हड्डी बने हुए कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया, वो सामने दरी पे और कुर्सियों पे बैठते हैं। तो ये स्थिति तो वहां भी है। और मैं इस पर फोकस कराना चाह रहा हूं आपका कि कुछ भी महीने हुए हैं, अजय सिंह जी ने कुछ मंत्रियों से मुलाकात की थी, भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी चाय पे गए थे, बहुत चर्चा हुई थी। गोविंद सिंह भी मिले थे, उस पर भी चर्चा हुई थी। अजय सिंह मिले थे, उस पर भी चर्चा हुई थी। और इसका सोशल मीडिया पर पूरा बवाल खड़ा हो गया था, ये प्लांट था पूरा मामला। और उस दौरान अजय सिंह जी की टीआरपी देखने लायक थी सोशल मीडिया, और तुरंत ये सारे नेता उनके आगे लगभग शरणागत होने की स्थिति में थे। सारे नेता उनको मनाते हुए घूम रहे थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सब। तो उनका महत्व जो है वहां रेखांकित हो गया था अजय सिंह जी का। और इन्हीं चीजों से मैं कह रहा हूं, किसी को भी छत्रपों की पार्टी है ये, बटे हुए इलाके हैं, किसी भी नेता का महत्व जो है कम नहीं किया जा सकता। कोई संगठन में रह के खुद को सिरमौर समझने की कोशिश कर रहा है और किसी को काम नहीं करने दे रहा, खुद भी नहीं कर रहा है, मैदान में उतर के खुद दूसरों को भी काम नहीं करने दे रहा, तो ये पार्टी को कमजोर कर रहा है। और खुद का वजूद वो कब तक कायम रख पाएगा, ये सोचने वाली बातें होती है। खुद को तो कमजोरी की आपने बात बता दी रजनीश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से तोहमत बिंद पर मढ़ी गई थी कि बिंद की वजह से सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई या बरकरार नहीं रह पाई, तो यही वजह है क्या कि अजय सिंह वहां पे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जो वापस चले गए हैं उनको मना के ला रहे हैं, ताकि 2023 में बता सके कि बिंद भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, मेरी ताकत है? निश्चित रूप से बिंद की वो नेता वहां उनकी पकड़ रही है, और पकड़ तो दरअसल उनकी देखिए कि क्षत्रिय समाज के
नेताओं में। पकड़ तो उनकी और पूरे प्रदेश में होना चाहिए, जिस तरह दिग्विजय सिंह की है, अर्जुन सिंह के बेटे हैं, अर्जुन सिंह का तो पूरे प्रदेश में समर्थक थे। बिल्कुल थी और है, लेकिन उनको निकलने तो दिया जाए। अजय सिंह जी की मैं बता रहा हूं, बुंदेलखंड में अजय सिंह जी की बहुत पकड़ है। उनको काफी उनकी मान्यता है, अर्जुन सिंह जी की लेगेसी साथ में, लेकिन उनको निकलने ही नहीं दिया जाता। जब फिर तो मैं कौन बांध रहा है क्षेत्रीय छत्रपों को? एक तरफ अरुण यादव को, एक तरफ अजय सिंह को, और अब दिग्विजय सिंह को भी बांधने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा कांग्रेस को। सारी जिला इकाइयां आप देख लीजिए, 26 अध्यक्षों में से कितनों की नियुक्ति कर पाएगी जिलों में? 16 अध्यक्ष की नियुक्ति की लिस्ट अभी फाइनल होने को पड़ी है। तो जिलों की स्थिति बड़ी शून्य है, और जिला इकाइयों को घिसे पिटे कार्य, 4 लोगों ने ज्ञापन दे दिया, 6 लोगों ने पत्रिका जला दिया। ये कांग्रेस है। तो यदि इस तरह से कांग्रेस अमित जी, जो रजनीश जी कह रहे हैं आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा कांग्रेस को, और जो क्षेत्रीय छत्रपों को बांध कर रखे जाने की कोशिश है उसको भी, उस बागड़ को मुक्त करना पड़ेगा। जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है उससे आजाद करना पड़ेगा, एक तरफ अरुण यादव को, एक तरफ अजय सिंह को। देखिए, रजनीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे ढंग से ये बताना चाहूँगा मैं कि कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई ही पार्टी है। इस देश में यदि ये गौरव किसी को प्राप्त है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। हमारे रग रग में, हमारे खून खून में आंदोलन है, क्योंकि अंग्रेज़ों की लड़ाई यदि इस देश की जनता के साथ किसी ने लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। तो हमको ये किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हमको आंदोलन जीवी होना है या क्या जीवी, लेकिन इसलिए कह रहे हैं निर्जीवी हो गए ना, पहले आंदोलन जीवी गलत थे। बात, गलत बात। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में कम से कम 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे पिछले 1.5 साल में मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्यों दर्ज हुए हैं? वो आंदोलनों के कारण ही तो दर्ज हुए हैं। सरकार के खिलाफ जब खड़े हुए तभी गोली तो से दर्ज नहीं हुए। डरे, वो हमारे डंडे से और पूर्व पुलिस के कानून से डर गए हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के आपने खिलाफ इतने केस परसों वापस ले केस लिए दर्ज हुआ है। थे, इतने केस वापस ले लिए थे आपकी सरकार, तो फिर क्या डरना? जब आप कहते हो कहीं कि हम कोई डरने आंदोलन वाली जीवी बात नहीं है, हैं और कहीं आजादी कोई की डरने लड़ाई वाली- लड़ी है, डंडे खाए हैं, गोलियां खाई हैं, तो फिर पुलिस और ये कानून से क्या डरना? मुश्किल से वही ब्रजेश जी आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, परसों दिग्विजय सिंह जी के ऊपर केस दर्ज करा कि नहीं करा भारतीय जनता कमलनाथ पार्टी जी की के ऊपर सरकार क्यों नहीं ने? हुआ? ये सरकार से पूछिए आप, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या ये आप कैसे फूट बता डालने की सकते हैं? कोशिश हो रही है? वो कितना ही फूट डालने, उनकी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी तक कोई ऐसा नाम तक नहीं था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कि जिसके नाम पे वो लोग जनता के बीच चले जाएं। हमारे नेताओं को लेकर वो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात करें या जिसकी भी बात करें, वो तो सबके हैं ना, नहीं, जो देश के महानायक हैं, लेकिन चाहे वो किस राष्ट्रपिता तरीके- हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, सबके आखिर हैं। आखिर बीजेपी और संघ के कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्यों नहीं है? ये बड़ी महत्वपूर्ण तो बात है संघ ना। तो सदस्य ही नहीं देता ना, उनमें से क्या ही होंगे तो कैसे पता? भाई दूसरा ये मेरा 1924 में कि जब आपने- संघ बना था, ठीक है, क्यों ये आजादी की लड़ाई में ले योगदान लेंगे, नहीं दिया? चेतन जी से जवाब ले लेंगे। एक सवाल और है मेरा छोटा सा, कि आपके यहाँ नेताओं की मनमर्जियां चल रही हैं। एक महिला कांग्रेस ने अभी आंदोलन छेड़ा है, शराबबंदी का अभियान आज से चला है और कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। तो ये मनमर्जी है या आप अपने अगले घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके आएगी कांग्रेस? हमारी महिला कांग्रेस नेता से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए। उमा भारती जी कितनी बार झूठ बोल चुकी हैं कि मैं शराब के खिलाफ खड़ी होंगी, कितनी बार वो तारीख पे तारीख दे चुकी हैं। कम से कम इसमें तो आपको हमारी हौसला अफजाई करना चाहिए। वही तो कह रहे हैं कि जनता को बता दीजिए ना कि पार्टी नेतृत्व से पूछ के आंदोलन हो रहा है और अगले घोषणा पत्र में हम ये वादा करते हैं कि शराबबंदी करेंगे। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किससे पूछ के हो रहा है और किससे पूछ के नहीं तो हो रहा है। आज आंदोलन चला रहे हो आप शराबबंदी का, कल को फैल जाओगे तो कैसे पता चलेगा? बात यह है कि आंदोलन हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक दल के लिए और विपक्षी दल के लिए। भले ही उसका पालन ना हो, आज जो मांग करे सरकार में आ जाए वो पूरी ना हो, भले ही आप कैसे कह सकते हैं? तो आप कहिए ना कि हमारे नेतृत्व से पूछ के हुआ, घोषणा पत्र में ये बात रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं आप। देखिए, समय आने पे जब हमारा 2023 के लिए घोषणा पत्र आएगा आपको सारी चीजें उसमें दिखेंगी। ठीक है चेतन जी, समय नहीं है, जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में कि आप ब्रजेश जी, ब्रजेश जी ये इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अगर ये मध्य प्रदेश में कहते हम करेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते? वहां किसका इंतजार है?
पंजाब में क्यों नहीं करते, वहां किसका इंतजार है? और बैसाखी पे टिका हुआ महाराष्ट्र है। सबसे पहले तो एक बार अगर आपने जम के सांस ले दी और कह दिया अगर नई शराबबंदी हुई तो सरकार गई तो एक झटके में हो जाएगा। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। जो पार्टी के लीडर और पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम मेरे को पता नहीं है और मीडिया में रोज चल रहा है, तो जब इतनी भी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इतनी भी चर्चा नहीं है, तो ऐसा संगठन कहां पर होगा? किस संगठन पे क्या खर्च करोगे? आप कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिले में आपकी इकाइयां हैं नहीं, जिले में आपके ठीक है अमित जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हो जब प्रदेश नेतृत्व को पता नहीं है? अरे भाई, सारी चीजें प्रदेश नेतृत्व को पता है। तो प्रदेश के नेता ही कह रहे हैं कि नहीं, ये पता ना, मुझे नहीं पता चला 1.5 महीने से। उन्होंने खुद स्वीकार किया है ना। ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना झूठ बोलते हैं, इससे आप कल्पना करिए। कमलनाथ जी का विमान जो है वो नीचे उतर रहा था, शिवराज जी का जाने को तैयार था। ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी। वो भी मान लिया आपकी अनौपचारिक मुलाकात थी। लेकिन वो उनका ये वीडियो, उनका ये कहना कि मुझे नहीं पता है कि दिग्विजय सिंह क्यों धरना दे रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं, ये तो उन्होंने खुद ही कहा ना, मीडिया से कहा। उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली तो वो धरने में शामिल हुए कि नहीं हुए? बात कर रहे हैं ना अमित जी, कि मतलब प्रदेश नेतृत्व को पता नहीं है। देखिए, हर चीज मैंने आपसे कहा ना, आज मेरे अशोकनगर जिले में बड़ा कांग्रेस का कार्यक्रम था, तो वो जरूरी तो नहीं कि उसमें कमलनाथ जी भी आए, दिग्विजय सिंह जी भी आए। कमलनाथ जी ने अभी पिछले हफ्ते जो हमारी संगठन की बैठक रखी थी उसमें दिशा निर्देश हमको दिए। अब जो सरकार के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता नेता धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। ठीक, रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप 30 सेकंड में? माफी चाहता हूं चेतन जी, अब नहीं आ पाऊंगा। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि दिग्विजय सिंह जी को ये कहना पड़ा कि क्या आपके थ्रू समय लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री से, तो ये बड़ा कमेंट था। वो बहुत इससे पूरा तस्वीर स्पष्ट हो गई कि मतभेद है, एक मत नहीं है दोनों नेता जी। और उनमें तो मतभेद तो है, मनभेद ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल आप समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस में चल रही जो मनमर्जियां हैं, वो उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। लेकिन कमजोरी तब हो जाती है जब उनका प्रदेश नेतृत्व भी कहे कि उनको पता नहीं है। यदि वो इसको ताकत बनाना चाहें तो ये कह सकते थे कि मुझे पता था ये आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन होंगे, और एक नेता के आंदोलन पर दूसरा नेता कोई सवाल ना खड़े करे। ये तभी हो सकता है जब आप संगठन मजबूत करोगे और नेतृत्व को कोई चुनौती ना हो, नेतृत्व सबकी बात रखे। उम्मीद है कांग्रेस भी इस पर विचार करेगी और अपने संगठन को मजबूत करेगी, ताकि 2023 में चुनौती बन सके। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।